मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है। मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। अरमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है। मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। याद शहीदों की आएगी जब ये ध्वज फहराएंगे, जब ये ध्वज फहराएंगे। इसके तीनों रंग कयामत तक यूं ही लहराएंगे, कयामत तक लहराएंगे। आजादी जिनके दम से है उनका नाम बढ़ाएंगे, उनकी कुर्बानी को यारो हरगिज नहीं लजाएंगे, हरगिज नहीं लजाएंगे। विश्वास तिरंगा है, वरदान तिरंगा है। मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा। हेल्थ डिपार्टमेंट दामोदर उपाध्याय सर, श्री राजेश कुमार सर CGM लॉ, ब्रजेश सर असिस्टेंट मैनेजर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एंड हमारी अपनी एजुकेशन डिपार्टमेंट की मैनेजर प्रभा नायर मैम का सब लोग ताली बजा के यहाँ पे स्वागत करें। देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं। इस अवसर पे मैं आपसे सबसे पहले एक लाइन जरूर कहूँगा कि हम सभी को भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए। डेडिकेशन, विद डिसिप्लिन, विद कन्विक्शन, आपका जो है काम हो गया, आपकी नेशनल ड्यूटी हो गई। वंदे भारत माता की जय जोहार, जय भारत माता, जय डी। The first supporters and the first heroes in our lives. Our next presentation carries a beautiful and meaningful message about the importance of respecting and valuing our parents. Get ready to witness a thought-provoking skit titled Respect Your Parents, presented by our talented kids under the guidance of Sandhya ma'am. Please welcome them with a huge round of applause. चाहे तुझको रब बुलावे, हम रब से डरने वाले, राहों में डट के खड़े हैं हम। यारों से नजरें चुरा। तिरंगे की शान में देश का सम्मान है। वीरों के बलिदान से मिली है ये आजादी, इसीलिए हर हिंदुस्तानी की दुनिया को एहसासों का रंगत दे दिया। शहीदों ने खुद का शीश कटाकर हमें आजादी का जन्नत दे दिया। मैं हूँ शैलेश सिंह। मैं आया हूँ आपको याद दिलाने उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने देश के प्रति समर्पित कर दिया, जिन्होंने हमारी आजादी के लिए अपनी प्राणों की बाजी लगा दी। वंदे मातरम को। मैं हूँ झांसी रानी लक्ष्मीबाई। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं महात्मा गांधी भारत छोड़ो। स्वतंत्रता और एकता ही राष्ट्र की शक्ति है। थैंक यू। भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद। मैं चंद्रशेखर आजाद। दुश्मन की मिलों का हम सामना करेंगे।
तारीख में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मैं हूँ सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं हूँ कैप्टन लक्ष्मी सहगल, नारी शक्ति राष्ट्र की जमीन। आगे ऊंची है गलियां है कम, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। ये देश हजीर जवानों का, अलबेलों का, बस खानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना ये। 15 अगस्त 1947 भारतीय इतिहास का सबसे स्मरणीय दिन है। इसी दिन सदियों की लड़ाई संघर्ष के बाद हमें ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली थी। पढ़ लिया। हमारे समाज में लड़कियां इतना पढ़े यही बहुत बड़ी बात है। पढ़ना लिखना छोड़ो और अपनी शादी के बारे में सोचो। ऐसे रिश्वतखोर अधिकारियों से कब आजादी मिलेगी? चलो बापू आगे। अरे भैया ठीक से तोल माप किया करो। कई राज्यों में सुनियोजित साजिश हुई। इस मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है, जिसमें एनजी की तरफ से रखे गए 3 एक्सपर्ट भी शामिल हैं। सीबीआई का आरोप है कि बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के 3 एक्सपर्ट ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। हम लेके रहेंगे, तुम कुछ भी कर लो। तेरे जैसा कोई नहीं, मैं गाया चला भी, बस तेरी याद जो मेरे साथ मुझको तड़पा दिलाती, सबसे प्यारी मेरी। करो कुर्बानी, छंद से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम। किसी दिलवाली किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है कि हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी की बंधन ने, किसी की गजने कि घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। मेरे भारत ने दुनिया को कब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। It was really heart-touching. And now, when you are hungry and at the same time you are exposed to scorching heat, it will be difficult for you to stay for a long time. So I would give some message to you. So just as your principal said, the modern trend, Gen Z trend,
is entirely different from X generation. So, जैसे सर बोले थे कि बच्चे मतलब क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, पेरेंट्स लोग को अंदाज होना चाहिए। और सबसे बड़ा गलती ये है कि छोटे बच्चे, मैंने न्यूली बॉर्न जो नवजात है और 6 महीने 8 महीने के हैं, उसका भी नज़र टीवी पर रहते, और जो बच्चे हाथ में कुछ खिलौना लेने लायक होता है तब से उनके हाथ में मोबाइल रहते हैं, और बच्चे खिलाने के लिए पेरेंट्स उसको मोबाइल में यूट्यूब में कुछ कुछ दिखा करके खिलाते हैं, नहीं तो बच्चा खाएगा नहीं। तो क्या खा रहे हैं, इसका स्वाद क्या है, वो कुछ बच्चे नहीं जानते, ना प्रकृति का रमणीयता ये बच्चे नहीं जानते हैं। और आप लोग शायद आपके जो टीनेजर्स बच्चे हैं, उन लोग जो फ़ोन यूज़ करते हैं उसका पासवर्ड आपको नहीं मालूम है, मेरे को भी नहीं मालूम, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत बड़े हैं, पीजी स्टूडेंट है। और एनीवे, तो आप लोग को ये पैटर्न ना पासवर्ड नहीं जानते हैं, तो उन लोग क्या सर्च करते हैं, क्या देखते हैं, ये सब आपको आपकी जानकारी में नहीं रहते हैं। और पहले हम लोग के ज़माने में जैसे हम लोग बचपन में खूब खेला करते थे, फिजिकल एक्टिविटी, वो आप आजकल के जनरेशन में बहुत कम है, इसलिए शरीर बहुत ही, ये आप लोग देखे होंगे हम कितने मुश्किल से ऊपर तक आए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम बचपन में पूरा केवल अंदर ही रहते थे और बाहर खेलते नहीं थे, लेकिन फिर भी हम लोग इतने जहर जो खा रहे हैं और जहरीली हवा जो सांस ले रहे हैं, इसके वजह से आजकल स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। इसलिए मतलब मैक्सिमम चीज़ आप लोग घर में बना के खिलाने का कोशिश कीजिएगा, बाहर का खरीद के उतना आदत मत बिगाड़िएगा बच्चों का। और मैं ये और एक ब्रेन ड्रेन टेंडेंसी है, जो बच्चे बहुत बड़े होते हैं, कामयाब होते हैं, जब हम लोग समाज में कुछ दोष देखते हैं कि हम लोग एकजुट होकर के समाज का दोष निकालते हैं, ये नहीं सोचते कि वो समाज कैसे बनता, समाज कौन है, मैं आप सब समाज है, समाज का पार्ट है। तो मैंने अपने आप को एकदम शन अवे करके अपने आप मैंने बच जाते अपने लोगों के साथ, और मैं एक्सपोज अपने नहीं करते हैं और दोष पूरा दूसरे का है, ये नहीं पहचानते कि इसमें मैं भी एक पार्ट हूँ, आप भी एक पार्ट है। और वी हैव अ टेंडेंसी टू गो अवे फ्रॉम इंडिया एंड अप्रिशिएट द इकोनॉमी एंड द कल्चर ऑफ यूएस, and when we feel insecure back, then shift to England, then again to Gulf countries, where when war breaks out, again we approach the embassy, Indian embassy, for help to return to India. This is the actual situation. जो लोग बाहर काम कर चुके हैं, मुझे भी विदेश में नौकरी मिला था, मैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं किए, आ गए। जब वहाँ तो विजिट के समय 2000 में गए थे, तो ये देखने के लिए कि कैसे होता है वहाँ का प्रोसेस, ये सब। तो मैं लेकिन वापस 3 महीने के गैप के बाद इधर बीएसएल में ही वापस ज्वाइन किए, ना तो आज मैं यहाँ नहीं रहते। और एनीवे, तो फिर यही टेंडेंसी है कि आखिर शरण मातृभूमि में ही आपको मिलता है। इसलिए आप लोग सब ये बात दिल से याद कीजिएगा कि स्वस्थ हवा, स्वस्थ जीवन, और इतना मैंने सुंदर श्यामल कोमल हमारा प्रकृति, भारत की धरती, इधर की नदियाँ, खुला आसमान, इससे बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। सो हमें अपने मातृभूमि की तरफ प्रेम होना चाहिए, हमारे बच्चों में भी ये आदत डालना है, क्योंकि एक बार जब नौकरी के लिए बाहर निकल जाते हैं तो बच्चे धीरे 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 अपना फैमिली से हटके वो जो न्यूक्लियर फैमिली में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आप लोग मैंने स्किट के दौरान ये देखा भी कि क्या होता है, और निंदा करने लगते हैं पेरेंट्स का, और आखिरी कड़ी जब आते हैं पेरेंट्स का, तब हम जिसे पैदा किए वो हमारे सामने है नहीं, हमारी आखिरी इच्छा पूरे करने के लिए कोई नहीं रहता है। वीडियो कॉल में संस्कार, आखिरी अंतिम संस्कार देखते हैं। तो ये हुआ जमाना, और आजकल पता ही नहीं चलता है, कुर्सी में बैठे बैठे प्राण त्याग हो जाता है, इसके बाद कई दिनों बाद जो स्केलेटन पाया जाता है, 2 महीने बाद कोई अगल बगल का कोई यदि आए, संस्कार ऐसा है कि अगल बगल से कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं रहता है बड़े बड़े शहरों में, और जब पता चलते हैं या जब बदबू जब निकलता है, तब देखा जाता है कि वो मरने के बाद 2 महीना 3 महीने या कई महीने हो चुके हैं, यही अवस्था है। और मैंने अगर पेरेंट्स कमाने वाले थे एक समय में, तो इनको बड़ा सा फ्रीजर में इसका बॉडी रख करके अंगूठा छाप लेकर के पैसा पूरा 2-3 साल वसूल करते रहते हैं। इस तरह का न्यूज़ आप लोग पढ़ते ही नहीं है कि नहीं? तो हम लोग का, पेरेंट्स लोग का काम
मरने तक ही नहीं, मरने के बाद भी उन लोग फिजिकली वसूल करते हैं, और अगर इमोशनली और मॉरली अगर वसूल करना है तो अच्छा संस्कार सिखाना है और अच्छे भारतीय नागरिक बनाना है। इतना बोलते हुए मैं अपनी शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद। लिए प्रधानाचार्य महोदय को हृदय से धन्यवाद। पधारे हुए अभिभावक जो हमारे लिए प्रेरक स्तंभ हैं, उनको हृदय से आभार, तहे दिल से शुक्रिया। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा।